चीनी सफीर का बयान सफारती आदाब के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि चीनी सफीर का बयान दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। चीनी शहरियों के साथ चंद बदकिस्मत वाकयात रुनवा हुए। हमें चीनी हुकूमत और सफारत खाने की तशवीश से आगाही है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को भी चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि लंदन में फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी सफारत खाने इस हवाले से काम कर रहा है। दफ्तर खारजा का कहना है कि चीनी सफीर को बयान की वजाहत के लिए तलब नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। दोनों फरीकैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ। फौरी जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फरहमी की कोशिशों को सराहा। कहा, गजा में फौरी कत्लो गारत, गरिया और अमन कायम करने के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त दायर। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तिबी बुनियादों पर हाजिरी से सस्ता मांगा जा रहा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद नहीं। बुशरा बीबी की जानिब से जमानत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शोकाज नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकला का यही तरीकाकार रहा तो जमानत मनसूख करके वारंट दोबारा जारी हो सकते हैं। बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिराना हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 मेंबरान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी कांग्रेस नुमाइंदगान के खत में एक मखसूस पार्टी के बुनियाद सियासी बयानी पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। खत के मतन के मुताबिक अरकान ने कहा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। बानी पीटीआई ने हजूम को पार्लियामेंट, स्टेट टेलीविजन बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज कर दिया था। बानी पीटीआई जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाता रहा है। बानी पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी को हवा देने, रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात बारे कांग्रेस के अरकान के ख्यालात गलत हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। पीटीआई की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे जिसमें वो कामयाब न हो। खत में मजीद कहा गया कि अमरीकी अरकान कांग्रेस के ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजलिस की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार करते पाया गया। ये शख्स आज तक किसी अदालत से मफरूर है। पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी। मुखालफीन इंतशार, फसाद फैलाने की सियासत कर रहे हैं। काम करना किसी को आता ही नहीं। नकल के लिए अकल चाहिए, ये तो किसी की नकल भी नहीं कर सकते। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत और किसान के दरमियान साजिश पैदा करने की कोशिश की गई। सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बहुतान तराशी करते रहे हैं। तरक्की की राह में नून लीग का कोई सानी नहीं। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था और भारी रहेगा। मुखालिफिन भी कहने लगे हैं, पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी है। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्टूडेंट यूनियन बहाल करने का फैसला। पेशावर में तकरीब से खिताब में अली अमीन गन्नापुर ने कहा, आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाल दिया जाता है। हमें जंग के लिए मजबूर न किया जाए। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी है और जारी रहेगी। जल्द फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। महरूमी कौमों को हमेशा नीचे ले जाती है। नौजवान मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। आपने साबित करना होगा कि मुल्क को किस समत लेकर जाना है। आपकी सोच तब बड़ी होती है जब आप में मुकाबला करने की जुर्रत हो। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मसला दहशतगर्दी। जिरगे के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो सूबे की बेहतरी के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते।
सूबाई हुकूमत को चाहिए अपना मुकदमा विफाक के सामने रखे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे के मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। सियासत को साइड पर रखकर मुल्क की तरक्की के लिए इकदाम उठाए जाएं। हुकूमत सूबे के मसाइल पर तवज्जो दे। सूबे में अमन अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे मगर बिलावल भुट्टो ने सबसे मुशावरत की। नए निजाम को कबूल करने में वक्त लगेगा। सिंध में असलहे की सरेआम नुमाइश पर पाबंदी है। कल से प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ियों में बैठे गनमैन सरेआम असलहा लेकर नहीं चल सकते। तेल कीमतों में 3 से 4 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 29 पैसे, डीजल 3 रुपए 13 पैसे सस्ता होगा। लाई डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 42 पैसे कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों के तयन की समरी आज वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजीर आजम वजीर खजाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। शहरी पेट्रोलियम लेवी के बोझ तले दब गए। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी भी माली साल की पहली सहमाही सबसे ज्यादा लेवी की वसूली की गई। जुलाई से सितंबर पेट्रोलियम लेवी के मद में 261 अरब 69 करोड़ रुपए वसूल किए गए। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 1281 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लीटर लेवी वसूल की जा रही है। पेश आएं।